अच्छा, चैप्टर का नाम लिखा जाए। अच्छा, लिखे तो चैप्टर का नाम डिवीजन रेलवे एसएससी सब जगह आता है। अच्छा। अच्छा, शांत हो जाइए। ऑलरेडी फी ओ लेने के चक्कर में 10-15 मिनट लेट हैं हम। एक और बार, फी टाइम पे दे देते तो हमको जमा लेने में ही 10-10 मिनट लगता नहीं। तो जिनका भी बाकी नहीं है और अभी बात नहीं हो पाया, जो लोग लेट आ रहे हैं ना, बस 10 मिनट में फिर से इंक्वायरी शुरू करेंगे। कि जो लोग बात नहीं किए वो लोग बाहर जाएंगे। क्योंकि पैसा, पता है, बहुत लोग को लग रहा है ना कि जब तक सर आके मांगेंगे नहीं ना, जेब में हाथ डाल के नहीं निकालेंगे तब तक नहीं देंगे। तो ठीक है भाई, जैसा आप चाह रहे हैं वैसा ही होगा। आज जो भी बच्चे पेमेंट नहीं किए हैं, आराम से फैल के बैठे हुए हैं। ज्यादा दिन तक नहीं फैल पाइएगा, 2 ही दिन 3 दिन। अच्छा, सुना जाए। अच्छा, इसमें सबसे पहले सीखना होगा फैक्टर। अच्छा, अब सुना जाए। बात बंद कर दीजिएगा ना, तो आज भी रेलवे में आता है 240 के कितने फैक्टर होंगे। नया क्वेश्चन का है। 240 के कितने फैक्टर होंगे, ऐसे पूछ देता है। शांत रहेंगे और सुनेंगे। अच्छा, जैसे कि कोई बोले फैक्टर, तो फैक्टर को हिंदी में गुणनखंड बोलते हैं। बात बंद कर दीजिए। फैक्टर को हिंदी में गुणनखंड बोलते हैं। अच्छा, फैक्टर को हिंदी में गुणनखंड बोलते हैं। अच्छा, अब ये देखना होगा। बात बंद करने को बोले हैं, बस सुनेंगे। आज जो बच्चा हमको ऐसा मिला ना, जो 2-3 महीने से फी नहीं दिया है, ना बात किया है, ना कुछ, उनको हम पैसा भी नहीं लेंगे। ये मत सोचिएगा पैसा देंगे तो रह जाएंगे, नहीं, रहने भी नहीं देंगे। याद रहेगा, आपको बाहर रखा जाएगा। क्योंकि जब आप 2-3 महीने से छुप के पढ़ रहे हैं ना, तो आप पूरा बिला ही जाइए अब यहाँ से। ये पूरा छुप जाइए यहाँ से। क्योंकि तरीका पता है, हम लोग भी बहुत मेहनत करते हैं। आप पता कीजिएगा तो रात को 9 बजे घर जाते हैं, खाली सेट मरवाने यही सब में। तो मान लीजिए कोई टीचर 10-10 घंटा मेहनत कर रहा है, आप पेमेंट देंगे नहीं, सोच रहे हैं आराम से, नहीं हो पाएगा। एकदम हम 2-3 दिन में सब क्लियर कर लेंगे, और जो लोग पेमेंट दिए होंगे उन्हीं को बैठने दिया जाएगा। सुना जाए अब। तो अब समझिएगा, ये नहीं सोचिएगा कि 2 महीने से पेमेंट नहीं दिया तो 2 महीना का एक साथ दे के बच जाएंगे, बचने नहीं देंगे। बात किए होंगे तो बचेंगे, नहीं तो नहीं बचने देंगे। फिर दूसरा कोचिंग खोजिए जहाँ पे फ्री में पढ़ाता है। हम लोग का भी घर द्वार है, चलाना पड़ता है। अच्छा, फैक्टर को हिंदी में आप गुणनखंड लिख लीजिए। बात नहीं कीजिए रोहित प्रिंस, अब बात नहीं सरवन। आपका भी सरवन पेमेंट नहीं आया है। देख लीजिएगा 2 दिन बाद, 2 दिन बाद का, अभी 8 बजे फिर आपको निकाला जाएगा। 8 ही बजे 10 मिनट में निकाल देंगे बाहर, फिर आइएगा अंदर। ऐसे ही निकालना डालना चलते रहेगा। आराम से, आराम से, आराम से। ठीक है, इसका अलग इलाज करेंगे हम। अच्छा, गुणनखंड लिख लिया गया, हिंदी में फैक्टर बोलते हैं। अच्छा, कोई कहे कि फैक्टर होता क्या है। तो जैसे कि अगर हम आपसे बोले कि 24 लिख दें, ध्यान दीजिएगा, 24 लिख दें, और हम बोले कि ये जो 24 दिख रहा है, इसके कितने फैक्टर होंगे। ध्यान दीजिएगा, ये जो 24 दिख रहा है, इसके कितने फैक्टर होंगे। तो फैक्टर मतलब ये होता है जिससे ये कट जाए उसको फैक्टर बोलेंगे। जैसे कि अगर 24 है ना, तो 24 किससे कट जाएगा। एक और बात है इसमें, आप जानिए कि 1 से भी ये कटेगा। तो ऐसे लिखेंगे कि सर ये 1 से कटेगा। तो 1 से ये कटेगा ना, तो 1 इसका फैक्टर कहलाएगा। तो 24 ऐसे लिख देते हैं, और समझ में आएगा कि 24 के फैक्टर्स। अच्छा, 24 के फैक्टर्स एग्जाम में आज भी आता है और कहियो आएगा। तो 24 के फैक्टर बोले ना, तो आप ऐसे देखेंगे ना कि 24 को कौन कौन काट सकता है, तो आप बोले एक काट देता है, तो यहाँ लिखेंगे एक। अच्छा, 2 भी काट देगा, 3, 6, 8 भी ना, 12 भी, और 24। अच्छा, इससे ज्यादा तो नहीं कटेगा। ध्यान दीजिए जो बोल रहे हैं। हम बोलेंगे 24 के फैक्टर कौन कौन से हैं, तो 1, 2, 3, मतलब 1 से भी कट जाएगा, 2 से भी कट जाएगा, 3 से भी कट जाएगा, 24, 4 से, ये सबसे कटेगा। अच्छा, इसके अलावा कोई है जिससे कटेगा ये।
तो नहीं है, अब तो नहीं मिलेगा आपको, 24 तक तो चले ही गए। तो कहेंगे सर ये इसके फैक्टर्स हैं, ये जो हैं इसके क्या हैं, फैक्टर्स हैं। अच्छा, यहाँ पे एग्जाम में जब आता है तो इतना छोटा नहीं रहता है कि आप तुरंत बना दीजिए। तो पहले ये देखिए कि यहाँ कितने फैक्टर आए हैं, 3 3 6 7 और एक 8। तो हम कोई बोले आपसे कि नंबर ऑफ फैक्टर मतलब 24 के नंबर ऑफ फैक्टर। तो नंबर ऑफ फैक्टर अगर कहा जाएगा, नंबर ऑफ फैक्टर मतलब आप समझ में आया हिंदी में, गुणनखंडों की संख्या। हिंदी में इसको लिखेगा कि गुणनखंडों, गुणनखंडों की संख्या लिखा जाएगा, गुणनखंडों की संख्या। और अगर कोई बोलेगा गुणनखंडों की संख्या यहाँ कितनी है, तो 8 गो, 3 3 6 7 और एक 8। तो नंबर ऑफ फैक्टर कितने हैं यहाँ पे, 8। मतलब 24 के कितने फैक्टर हैं, तो 8। इसको लिखा जाए। हो गया। अब लिखते चलिएगा धीरे धीरे, नोट्स टाइप का आज लिखाया जाएगा सब। हो गया होगा। अच्छा, गुणनखंडों की संख्या आप लिखना सीखे, जैसे और भी देखें। जैसे अगर हम आपसे बोले कि ऐसे ही 6 का बताइए, 10 का बताइए और 12 का बताइए, तो आप बोलेंगे सर 6 का तो एकदम आसान है, 1 2 3 और 6, इसके अलावा कोई और तो नहीं होगा, देखिए मिला के। तो अगर कोई बोले कि 6 का नंबर ऑफ फैक्टर, 6 का नंबर ऑफ फैक्टर, तो कहेंगे सर नंबर ऑफ फैक्टर जो होगा 6 का कितना है, 4 गो। कोई दिक्कत तो नहीं है। अच्छा, अगर कोई बोलेगा कि 10 का क्या क्या होगा, तो कहेंगे 1 2 5 और 10। तो कोई कहेगा इसका सर नंबर ऑफ फैक्टर, तो नंबर ऑफ फैक्टर इसका कितना आएगा, इसका भी 4 ही है। नंबर ऑफ फैक्टर इसका भी कितना आ रहा है, 4 ही आ रहा है। अच्छा, 12 का देखिए तो 1 2 3 4 6 और 12, और कुछ छूटा, तो 3 या 3 6, तो नंबर ऑफ फैक्टर 6 हो रहा है। तो यहाँ नंबर ऑफ फैक्टर 6 होगा। आज से सारा क्लास वो अपने शेड्यूल पे होगा। एक और चीज ऐड किए हैं, रात में 8:30 से 9 बजे तक, रात में 8:30 से 9 बजे तक एनटीपीसी के स्पेशल क्वेश्चन होंगे जो बच्चों से छूट रहे हैं। आधा घंटा का उस समय रात में फिक्स किए हैं, क्योंकि हम देखे हैं 8:20-25 तक आंसरिंग हो जाता है ना, तो आधा घंटा समय दीजिएगा, केवल अच्छा वाला कराएंगे, इजी वाला नहीं कराएंगे। और एग्जाम में आया है और अच्छा है, मतलब आधा घंटा बैठेंगे, पांचों को कराएंगे, लेकिन नहीं होता है जो नहीं बनता है वो कराएंगे। तो आज से शेड्यूल में डाल देंगे, बाकी सब 12 बजे तक जैसे चलता है वो चलेगा। आज से सारा नॉर्मल कर दिया जाए क्लास, रीजनिंग उजनिंग सारा सब पहले से बहुत बेहतर है। तनी मनी बचा है, किडनी चेक हो रहा है, पता नहीं कब रिपोर्ट देगा। हो गया। हाँ, बहुत तरह का चेक है किडनी में भी। 2 गो है, एगो नहीं हो रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं, एगो मांग लेंगे किसी से, फोन करेंगे, कहेंगे कि तुम बोलती थी कि बहुत कुछ है, जो बोलोगे वो देंगे, आज दे दो। कह देंगे कि भाई बोली हो ना, कभी ना कभी तो लोग बोलता ही है कि जो बोलोगे वो दे देंगे हम। तो फोन करके हम यही बोलेंगे ना कि एक ठो अपना वाला, ताकि अभी भी कोई मिलेगा तो यही बोलेगा कि अभी भी वही बात बोलेगा, भाई दे दो आज। हो गया ये। तो अब से एक घुमाएंगे, कितना है जी। आया, सुना जाए, सुना जाए, देखा जाए। अच्छा, अब
एक और बात आपको दिख रहा होगा कि सर आसान है इसलिए बन जा रहा है। आसान है तो ही ना बन जा रहा है, बहुत बड़ा तो नहीं बनेगा। एक तो आप नॉर्मल 60 का बताइए तो क्या क्या होगा। सब लोग निकाले 60, क्या क्या होगा ये पूछ रहे हैं। 60 का देखिएगा, बताते मिले देखिए, जैसे सूरज बतियाइएगा ना तो हम फॉर्मूला पूछेंगे, फिर नहीं कहिएगा सर खराब आदमी है। रोहित चाहे जो भी, आपसे आपसे हम पूछेंगे, रोहित से नहीं। तो रोहित से तो बहुत बार पूछे हैं, अब आपका बारी रहेगा। तो सूरज ध्यान देंगे आप। जिन लोगों का भी फी नहीं जमा है, लेट आए हैं, आप कोशिश कीजिएगा कि सर से मिलें आप। आज नहीं मिलेंगे तो फिर हम मिलने आएंगे। क्लास ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं कर सकते हैं हम भी। लेकिन आप समझिए कि मान लीजिए हम रखे नहीं है कोई पैसा जमा करने के लिए, तो ऐसे कीजिएगा। हो गया जी। छोड़ दीजिए ना, वो नहीं बनेगा ना तो भी अपना हम तो सिखाएंगे ही। अच्छा कोई भी नहीं बने ना अपने से तो मत चोरी कीजिए, हम तो ऐसे ही सिखाने के लिए तैयार हैं। अच्छा सुना जाए। अच्छा अगर 60 का बात कीजिएगा तो लिख रहे हैं, एक, दो, जहाँ छू दे 3 होगा ना, 4 भी, 5, 6, 10 भी होगा, 15, 30, 20, 12 को हो गया। 12 को हो गया, आप मिला लीजिए। अच्छा अगर अब इसमें बात किया जाए कि ये है क्या, अब देखिए कुछ चीजें को सिखाया जाएगा। पहले ये देखिए, पता है एग्जाम में कभी भी इतना छोटा छोटा आज तक नहीं पूछा है। पिछले बार ही ग्रुप डी में आए तो 240 का पूछा, 120 का पूछा, थोड़ा बड़ा पूछता है। 360, 420 तो बनेगा नहीं। तो इसका ट्रिक्स भी बताएंगे। पहले ये सुनिए कि ये 60 वाला बात समझ में आ रहा है कि किससे किससे कटेगा, तो यही सब है जिससे कटेगा। तो 3 तरह के अभी सवाल सिखाएंगे, ठीक है। काफी अच्छा खासा समय हमारे पास, सीख लेंगे हम लोग। पहला ये कि कोई बोलेगा, 2 3 तरह का भी सिखा रहे हैं, नंबर ऑफ फैक्टर। पहला तो ये सिखा रहे हैं नंबर ऑफ फैक्टर, कि नंबर ऑफ फैक्टर क्या होगा। दूसरा सिखा रहे हैं, जैसे कि इसी बार के ग्रुप डी का बात कर रहे हैं, ग्रुप डी में ही आया था इवन फैक्टर, तो हम लिख रहे हैं नंबर ऑफ इवन फैक्टर। इवन फैक्टर, नंबर ऑफ फैक्टर, नंबर ऑफ, अच्छा नंबर ऑफ फैक्टर का तो हिंदी लिख चुके हैं, गुणनखंडों की संख्या। अच्छा कोई कहेगा नंबर ऑफ इवन फैक्टर, तो कहेंगे सम गुणनखंडों की संख्या, सम गुणनखंडों की संख्या, सम गुणनखंडों की संख्या, सम गुणनखंडों की संख्या। इसको हिंदी में ये लिखते हैं, इसको हिंदी में लिख दिए हैं कि गुणनखंडों की संख्या बोलता है, इसको सम गुणनखंडों की संख्या। पहला। दूसरा एक और बात पूछता है, तीसरा इसमें बोलता है ना कि नंबर ऑफ ऑड फैक्टर, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर, ऑड फैक्टर, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर। अच्छा नंबर ऑफ ऑड फैक्टर का मतलब होगा ना कि विषम गुणनखंडों की संख्या, विषम गुणनखंडों की संख्या। हाँ हाँ, परा भैया तो ठीक है, आप अपना देखिए। विषम गुणनखंडों की संख्या, पियाक है बड़े भैया। तूने क्या क्या बोल रहा है, ये कह रहा है पियाक है। देखिए वो काफी मेहनती बच्चा है, इसलिए उसको नहीं बोलते हैं। देखिए एक आदमी एक लेट करता है शौक से, और एक आदमी अगर मान लीजिए कोई दुकान उकान का काम है वो भी देख रहा है, दौड़ के यहाँ आ रहा है, तो नहीं डांटता। तो ऐसा मत सोचिएगा कि इसको नहीं डांटते उसको नहीं डांटते हैं, सबको डांटते हैं। लेकिन उस तरह के बच्चे को नहीं डांटते जो ज्यादा जिम्मेवारी लिया हुआ है। पता नहीं बाहर में और भी जिम्मेवारियां हो। हाँ इको पार्क में वो भी करता है। जैसे किस तरह का बॉडीगार्ड, जैसे इको पार्क में किस तरह का, मतलब 2 लोग बैठे हैं तो उसमें बॉडीगार्ड का क्या काम है। लाठी मारता है कि क्यों बैठे हैं, ये तो गलत बात, ये हो गया।
इको पार्क में बॉडीगार्ड भी घूमता है काजे? हमारे जमाने में तो नहीं घूमता था। और उस जमाने में पता है पेड़ पौधा भी उतना नहीं था। 12। अच्छा इसका 12 होगा। सुना जाए। पता है नंबर ऑफ फैक्टर देख लीजिएगा 12 होगा। नंबर ऑफ इवन फैक्टर, अच्छा इवन का मतलब ये होता है ना कि फैक्टर भी हो और सम संख्या हो। जैसे कि देखिए दो एक सम संख्या है कि नहीं? चार भी। 6। अच्छा देखिएगा, अगर हम सम संख्या का बात करें जो फैक्टर भी हो और सम संख्या भी हो, तो 8 को दिख रहा है, गिनिए ना 8 को पुर जाएगा। तो कहेंगे नंबर ऑफ इवन, फैक्टर हो लेकिन इवन हो तो वो कितने हैं? 8। ऑड वाला कितना बच गया? 4। तो ऑड वाला कितना हो जाएगा? 4। देख लीजिए जो बच गया वो ऑड हो गया, 4 गो है। तो क्लियर कीजिए तो ये सब। शाम में पता है बहुत लोग बैठने की कोशिश कीजिएगा 8:30 से 9 में, मन लगेगा इस तरह, रात का समय है कहीं डर ना लगेगा। लड़कियां निकल सकती हैं, लेट हो रहा है उनको तो। लड़कों से बोल रहा है, रिकॉर्डेड होगा, ऑनलाइन आएगा। ऑनलाइन तो आपको यूनिट डिजिट भी दे दिए, रेकरिंग भी दे दिए, ऐसा तो नहीं है कि एकदम नहीं दे रहे हैं। पता है लड़का सब क्या कर रहा है कि सर रिवीजन करने के लिए वीडियो दी जाए, तो हम दे दिए भाई जाओ पढ़ लेना। पढ़िए ऑनलाइन, कोई दिक्कत नहीं है। ऑनलाइन पैसा नहीं चाहिए आपसे। हो गया ये। तेरे हाथ का दवा खाने से स्किन उतर रहा है अब, लेकिन दवा नहीं चल रहा है, अब दवा नॉर्मल हो गया है। हो गया ये। अच्छा ये सब हो गया होगा उम्मीद है। अच्छा अब देखिए बात को सुनिएगा, एक बात बताते, खाली मन में स्ट्राइक करेगा बस, उसको ज्यादा नहीं सोचिएगा। अच्छा देखिए तो शुरू का और अंतिम का गुना कितना हो रहा है? 60 हुआ, इसके बराबर। अच्छा सेकंड वाला और सेकंड लास्ट वाला का गुना, देखिए तो ऐसे कर करके बार बार 60 पूर रहा है। देखिए ना कर करके पूर गया ना सब। 10 छक्के 60, 12 पंजे 60। खाली मन में इसको रखिएगा, जब जरूरत आएगा तो यूज करेंगे, ठीक है? इसको क्लियर कर रहे हैं। अब बात ये आता है, अब सुना जाए, बात ये आता है ना कि चीजें जो एग्जाम में आती हैं थोड़ा बड़ा होता है। जैसे कि ऐसे दे देगा 700, नहीं लिखिएगा, मत लिखिएगा, मिटा देंगे 720 का। तो आपको मालूम है हो सके बनाते बनाते आधा घंटा भी लग जाए और लगे कि कुछ छूट ना गया हो, बड़ा है, दिक्कत तो आएगा। तो पता है हम एक ट्रिक सिखाएंगे, कभी भी एग्जाम में आता है ना तो ये नहीं पूछता है ना कि कौन सा फैक्टर होगा, खाली नंबर ऑफ फैक्टर पूछता है, तो ट्रिक लग जाता है। तो एक छोटा सा बात समझिए तो, जैसे कि मान लीजिए हम 60 का बात करते हैं, 60 का, तो 60 का आप प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए, प्राइम फैक्टराइजेशन बुझाता होगा। अच्छा प्राइम फैक्टराइजेशन बुझाता है। जैसे कोई कहे कि 60 का प्राइम फैक्टराइजेशन करना है तो ऐसे लगाते हैं, प्राइम नंबर से लगाया जाता है। जैसे 2 से लगा रहे हैं तो 30 बार, फिर 2 से लगाएंगे 15, फिर 2 से लगाएंगे, 3 से लगाएंगे सॉरी 5, ऐसा होगा। तो अगर कोई कहे कि 60 का, अगर हम आपसे ये पूछे कि 60 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा, तो आप बोलेंगे 2 के पावर 2 आ गुना 3 के पावर 1 गुना 5 के पावर 1, ये होगा। तो 60 का प्राइम फैक्टराइजेशन यहां से लिखने आएगा ना कि 2 2 बार है, 3 1 बार है, 5 1 बार है, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो देखिए तो 60 का प्राइम फैक्टराइजेशन ये होगा, लिखा जाएगा। तो अगर कोई आपसे बोले ना कि जैसे कि आपसे ये पूछ ले नंबर ऑफ फैक्टर, नंबर ऑफ फैक्टर तो क्या होता है, छोटा छोटा नहीं रहता है कि आप एग्जाम में बना लीजिएगा सोच सोच के। 60 तो कभी रहता ही नहीं, हमेशा रहेगा तो वो 3 डिजिट में रहेगा और थोड़ा बड़ा रहेगा, तो बनाने में नहीं बनता है। तो नंबर ऑफ फैक्टर निकालने का एक छोटा सा तरीका है, ट्रिक्स है, फॉर्मूला है, जो बोल लीजिए। तरीका ये है ना कि जो पावर दिख रहा है ना, बेस से नहीं मतलब रखिए, जो पावर है ना उसको एक एक बढ़ा के गुना करते हैं। जैसे कि आप ये देखिए कि पावर यहाँ कितना दिख रहा है, 2। अच्छा देखिए नीचे बेस से नहीं मतलब, आप पावर देखिए 2, 1 और 1, तो हम बोले पावर को एक एक बढ़ा के गुना करते हैं। तो जैसे 2 दिख रहा है ना तो यहाँ 1 बढ़ा दीजिए 3। अच्छा 1 है तो 2, 1 है तो 2। तो पावर को एक एक बढ़ाकर गुना करते हैं, बेस में क्या है उससे नहीं मतलब है।
तो पावर को एक एक बढ़ा के गुना करेंगे, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12। तो आप याद कीजिए इसके नंबर ऑफ फैक्टर कितने थे, 12 ही तो थे। तो ये तरीका लिखिए तो बनाने का, ये ट्रिक्स टाइप का, फॉर्मूला टाइप का, यही काम का है, यही काम का है। हो गया है। जब सेहत खराब रहता है ना तो लगता है ना कि सेहत ही सब कुछ है, बेकार है सब पैसा। और जब सेहत ठीक रहता है तो लगता है सब ठीक। हो गया। और हम सोचे हैं और 10 साल काम करेंगे, ठीक है, और 55 के लगभग हो जाएंगे ना, 10 साल काम करके तो रिटायर ले लेंगे और चले जाएंगे हम हिमाचल। उधर ही रहेंगे, उधर ही के बच्चे को पढ़ाएंगे, छोटे छोटे बच्चे पकड़ के मैथ सिखाएंगे। जैसे 10वीं पास कर गया तुरंत पकड़ लेंगे उसको, रास्ता से ही उठा लेंगे कि चलो पहाड़े पहाड़े। हो गया। अच्छा, जैसे कि अगर हम अब आपसे बात करें कि ठीक है वो तो हो गया। अच्छा, अब थोड़ा सा सुनिएगा जो बोल रहे हैं। जो क्वेश्चन है वो 3 तरह से अभी टाइप 1 में बता रहे, सम वाला अलग होता है, मतलब नंबर ऑफ फैक्टर, नंबर ऑफ इवन फैक्टर और नंबर ऑफ ऑड फैक्टर। तो मान लीजिए जैसे कि 60 को जब हम तोड़े थे तो 60 का प्राइम फैक्टराइजेशन आया था 2 के पावर 2 और 3 के पावर 1 और फिर 5 के पावर 1। अच्छा, ऐसा आया था ना। अच्छा, अगर हम 60 को तोड़े थे तो ऐसा आया था। तो हम पता है 3 तरह का क्वेश्चन लिख रहे हैं। सबसे पहले, अच्छा एक तरह तो सिखा दिए, पहले रुकिए एक एक करके सीख लीजिए। अच्छा, नंबर ऑफ फैक्टर निकालना आ गया। कैसे निकालेंगे आपको पता चला, जैसे पावर को एक एक बढ़ा के गुना, काम खत्म। लेकिन अगर इसी में बोल दे नंबर ऑफ इवन, बोल क्या दे, देखिएगा ना, ग्रुप डी का आप लोग सेट मारे होंगे तो एक दिन आ भी गया था लग रहा है। ग्रुप डी में कि एनटीपीसी में आया था याद नहीं। अच्छा देखा है, याद हमको नहीं। नंबर ऑफ, आज से सब याद रखेंगे हम, नंबर ऑफ इवन फैक्टर। अच्छा, इसको भी अलग से सीख लीजिए, एक बार अलग अलग से सीख लेते हैं फिर हम लोग मिक्स करके सीखेंगे। अच्छा, नंबर ऑफ इवन फैक्टर अगर बोले, इवन फैक्टर का मतलब ये होता है कि सम गुणनखंड, लिखवा चुके हैं हिंदी में। तो नंबर ऑफ इवन फैक्टर बोले ना तो तरीका ये होता है ना कि आप क्वेश्चन को देखिए। ये जो क्वेश्चन है इसमें से 2 कॉमन लेंगे हम लोग, 2 कॉमन ले लेंगे। तो इसमें से 2 कॉमन ले लेंगे तो बाहर निकाल लेते हैं 2। तो 2 कॉमन ले लिया। अच्छा, 2 कॉमन ले लिए तो यहाँ 2 के पावर 2 था, अब बाहर में 2 ले लिए तो अब तो एक ही रहेगा, क्योंकि एक तो बाहर निकल चुका है। समझ में आया हम क्या बोले, जैसे हम 2 कॉमन ले रहे हैं तो 2 कॉमन लीजिएगा तो यहाँ 2 के पावर 2 है तो 2 निकाल लिए तो एक ही ना बचा अंदर में। अच्छा, 3 पे तो कोई इफेक्ट नहीं जाएगा 2 निकालने से, तो 3 तो जस का तस रहेगा, और 5 वाला भी जस का तस रहेगा। मतलब 2 कॉमन निकालने से 3 और 5 पे तो प्रभाव नहीं पड़ने वाला है, तो कॉमन निकालना आ गया। तो जो 2 कॉमन निकाले, समझ में आया, 2 कॉमन निकाले तो कॉमन निकालने के बाद जो अंदर में रहे, ये सब तरीका है बनाने का, जो अंदर में है उसका फिर बना देते हैं एक एक बढ़ा कर गुना। समझ में आया क्या बोले, जो अंदर में है, बाहर वाला से नहीं मतलब है, 2 से अंदर में जो है ना उसके पावर को एक एक बढ़ा के गुना किया जाता है। तो देखिए, तो यहाँ 1 1 1 है तो 1 को बढ़ाएंगे तो 2, फिर 2 और फिर 2, तो गुना करके क्या आएगा 8। तो याद कीजिएगा, तो नंबर ऑफ फैक्टर, इवन फैक्टर कितना था 8। तो ये तरीका है बनाने का नंबर ऑफ इवन फैक्टर का। विशाल बात नहीं, आप पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, मोबाइल वोबाइल आप लोग देखते पकड़े क्या जाते हैं, वीडियो है जी कोनो डिलीट होने वाला है। गलती आपका करिएगा, आप कहिएगा सर कोई भी बच्चा रील उल देखता है बेकार देखता है जी, रील देख के क्या मिलता है बताइए, सुकून मिलेगा थोड़ा देर का। और जो रील बना रहा है उसका तो जिंदगी बना हुआ है, आप लोग का तो जिंदगी खराब हो रहा है। रील का मतलब जिसमें चमक धमक दिखाया जाता है, आराम से देखिए ना, कुछ बच्चा तो अलगे हुए है, ये चमक धमक वो दुनिया नहीं है, आपको जो दिख रहा है वो दुनिया नहीं है, हम बार बार बोलेंगे। जो रील बना रहे हैं, अच्छा जो क्रिकेट खेल रहे हैं, आप सोच के देखिए, क्रिकेटर का दुनिया देखे हैं वो लोग, ये वो पानियों पीता है तो सुने 700 रुपये लीटर वाला पानी पीता है। ये सब फिल्टर उल्टर नहीं पीता है, वो 700 में 1 लीटर आता है, एक ही आधा, आधा आता है। तो आप सोच के देखिए कि 700 वाला पानी पीता है, एक बार में 700 पी जाता होगा।
आप लोग उसको दिन भर देख रहे हैं कि यार क्रिकेट 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 क्रिकेट। अब बाद में पता चलेगा कि अपना 700 रुपया नहीं है कि खाना चले। पानी छोड़िए, हम बार बार बोले उनका जिंदगी बना हुआ है, उनको देखने दीजिए, लेकिन आप स्टूडेंट है, आप खाली का स्कोर देखिए, बॉल टू बॉल मत देखिए। अच्छा मन कर रहा है क्रिकेट बहुत आपको अच्छा लगता है, आप खाली स्कोर देखिए। बॉल कहाँ टपक खाया उससे क्या मतलब है आपको, कहीं खाया हो गया कहाँ ही देखिए। कर लिए। हाँ अच्छा लड़की नाचती भी है। कह रहा है सर लड़की नाचती है। हाँ सुना जाए। रसिया की रथिया, लड़का रहता तो कोरिया का। नंबर ऑफ ऑड फैक्टर। सुना जाए, आप सोचिए कि क्यों नचा रहा है। वो जानता है कि जिसको क्रिकेट में मन नहीं लग रहा है वो नाचे देख रहा है, पर देखे बस वो चाहता है। अच्छा अब अब ऑड वाला सीखना है। अच्छा ऑड वाला में क्या करते हैं ना, कि दो को रहने देते हैं, याद रहे। इसका मतलब जो बेस में दो है उसको रहने देते हैं। याद रहेगा क्या बोल रहे हैं। ऑड वाले में जो बेस में दो है ना उसको रहने देते हैं। रहने देने का मतलब इसको देखना ही नहीं, आप बाकी उठा लेते हैं। याद रहा क्या बोले। ऑड वाले में जिसके बेस में दो है, जिसके बेस में दो है उसको रहने देते हैं। इसके बेस में क्या है, दो। बेस समझ में आता है। तो बेस में दो है तो इसको रहने देंगे, बाकी उठा लीजिए। क्या है, 3 के पावर 1 गुना 5 के पावर 1 उठा लिए। और इसका बना देते हैं। कैसे बना देते हैं, तो कहें सर पावर को एक एक बढ़ाकर गुना। तो एक है तो दो, एक है तो दो, दो दूनी 4। तो नंबर ऑफ ऑड फैक्टर 4 हो जाएगा। इसको लिखा जाए तो तीनों निकालना सिखा दिया। वो बोतल में पानी नहीं है लास्ट वाला में, ढक्कन नहीं है उसमें, गिर जाएगा तो सब शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। यहाँ पे पानी रखिए ही नहीं, सारा मशीन नीचे में ही है, पूरा शॉर्ट हो जाएगा। ढक्कन वाला बोतल रखा जा सकता है उसमें। हो गया। किसका बोतल था, उसका था। क्लास वाला है। पता चलता है सब लोग उसी तरह का खरीद लेता है। जैसा क्लास में खरीदिएगा वैसे ही लड़का लड़की भी खरीद लेता है, काहे। तो मेरा पुराना हो जाएगा तो क्लास वाला। आपको नहीं बोल रहे, आपका तो हाफ लीटर का है, आप काहे गुस्सा रहे। ये हो गया होगा। हाफ लीटर वाला हम नहीं खरीदे, फुल वाला खरीदे। अच्छा उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। तो एक ऐसा भी देखिए तो। अच्छा अगर हम बात करें कि 100 का, अगर हम बात करें 100 का, तो इसको लिखते हैं थोड़ा सा। 1 2 3 नहीं ना, 4 5 10 20 और 25 भी, 50 और कुछ छूटा। हाँ 9 गो है देखे तो छूटा नहीं है। अच्छा अगर हम लोग इसको बात करें तो देख लिए, तो ऐसा अच्छा लग रहा है आपको। अच्छा लग रहा है। और ये अच्छा तो लग ही रहा है। हो गया। अच्छा अगर हम लोग इसमें बात करें कि सर ठीक है इसको 9 गो तो आया अलग बात है, लेकिन अगर हम लोग इसको बनाए तो ये 25 चौके 100 होता है। अच्छा 25 चौके का मतलब ऐसा प्राइम फैक्टराइजेशन होगा। प्राइम फैक्टराइजेशन कर लीजिएगा, समझ के देखिए ना हम क्या बोल रहे हैं। क्या बोले समझ में आया। हम बोल रहे हैं कि इसका प्राइम फैक्टराइजेशन यही होगा, पावर को एक एक बढ़ा के गुना करते हैं। 3 गुना 3, जैसे 2 है तो 3, एक पावर को एक एक बढ़ाए हैं। 2 है तो 3, 2 है तो 3, 3 3 9। तो आप देखिएगा ना नंबर ऑफ फैक्टर 9 ही आएगा। नंबर ऑफ फैक्टर कितना आएगा, 9 आएगा। अच्छा अगर हम लोग बात करें इसमें कि सर नंबर ऑफ फैक्टर रहने देते हैं, नंबर ऑफ फैक्टर। अच्छा सम वाला निकल जाएगा, सम वाला निकालिए तो अपने से 6 आएगा। तो ऑड वाला 3 आ जाएगा।
ट्रिगोमेट्री का मैक्सिमम मिनिमा भी हम दिए हुए हैं टेलीग्राम पे, देखिएगा पूरा टाइप दिए हुए हैं। आप लोग को हंसी लग रहा है कितना बच्चा को कि नहीं ऐसे ही दे दिए, नहीं, आप मिला के देखिएगा 8 टाइप दिए हुए हैं। क्योंकि बहुत सारा बच्चा का कहना था ना सर, जो ऑनलाइन पढ़ता है वो ऑफलाइन नहीं पढ़ता है, जो ऑफलाइन पढ़ता है ऑनलाइन नहीं पढ़ता है। एक और बात कह रहा था ना कि जो ऑनलाइन पढ़ता है ना सर, हो सके वो ऑफलाइन भी पढ़ता हो। तो ऐसा भी है, बच्चा ऑनलाइन भी कोर्स लिया हुआ है, ऑफलाइन भी टीचर का पढ़ रहा है। जैसे मान लीजिए उसको कोई टीचर अच्छे लग रहे हैं मैथ के भी, तो वो कोर्स लेके पढ़ता है, 1000 1200 में तो मिल जाता है। हो गया। और टीचर खराब कोई नहीं है, सब अच्छा पढ़ाता है। खाली वो वाला से नहीं पढ़ना है, मतलब नहीं होता है वो जीके वाले से मैथ नहीं पढ़ना, बाकी सब अच्छा पढ़ा। आ पाकिट मारने वाला? टाइम पास कोई नहीं करता, ठीक है। अच्छा देखा जाए। अच्छा नंबर ऑफ अच्छा नंबर ऑफ इवन फैक्टर का बात करें। अच्छा नंबर ऑफ इवन फैक्टर का बात करें तो दो निकल जाएगा, तो 5 तो वैसे ही रहेगा, लेकिन 2 निकल गया तो एक ही बचेगा। सोचिए यहाँ 3 रहता तो 2 बचता, 4 रहता तो 3 बचता, एक निकल गया है। और अंदर वाला का ये बना लेते हैं हम, बोले तो अंदर में क्या है दिख रहा है, 2, 3 हो जाएगा, और 2, 3 दूनी 6, तो नंबर ऑफ इवन फैक्टर 6 हो जाएगा इसका। अच्छा नंबर ऑफ ऑड फैक्टर का बात करते हैं। नंबर ऑफ इवन देख लिए। पता है पढ़िएगा मन लगा कि अगर कोई चैप्टर कंप्लीट ना होना तो बहुत मुश्किल है कि नौकरी ले पाए आप। ये हो गया होगा। क्या हुआ जी, मोबाइल लेके गया फिर मुंह बना के आ रहा है। क्या बोल रही है जी? हाँ। अरे इसमें आप तो वो मुस्लिम वाला बात कर रहे हैं जी, तलाक तलाक ऐसा थोड़ी है, हमारे हिंदू में ऐसा नहीं होता है, ये हिंदू है। हमारे हिंदू में ऐसे नहीं होता तलाक तलाक तलाक। अच्छा देखा जाए, डर ही लग जाता है, कोई पीछे खड़ा हो जाता है ना, डर जाते हैं हम। आई एम वेरी ओल्ड पर्सन। आया सुना? आ- आराम से आराम से। अच्छा अगर हम बात करें तो ऑड नंबर ऑफ ऑड नंबर ऑफ ऑड फैक्टर। अच्छा नंबर ऑफ ऑड फैक्टर का बात करें तो हम बोले थे जिसके बेस में 2 है उसको लिखते ही नहीं, तो बचा क्या? 5 के पावर 2, तो पावर एक एक बढ़ाकर गुना करते हैं। तो जब पावर को एक बढ़ाएंगे तो 2 से क्या होगा? 3। गुना करने के लिए कुछ नहीं है तो 3 ही रह जाएगा। गुना करने के लिए कुछ नहीं है तो 3 ही रह जाएगा। अब थोड़ा सा लेवल, एक लेवल इंक्रीज किया जाएगा आपको, मतलब थोड़ा सा डिजिट बढ़ा के दिया जाएगा। जैसे कि एक एग्जाम का क्वेश्चन दे रहे हैं। हो गया। अच्छा एक एग्जाम का क्वेश्चन है, जैसे लिखा है 420, 420 के कितने गुणनखंड हैं? 420 के कितने गुणनखंड है? 420 के कितने गुणनखंड है, ऐसे लिखा हुआ है। अच्छा इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, तो 420 के कितने गुणनखंड है? अच्छा सीधा ट्रिक से बनाएंगे, ये नहीं कि बैठ के बना रहे, बनाते रह जाइएगा वैसे। 420 के कितने गुणनखंड हैं? बनाया जाएगा रोशन। बनाने पे, पढ़ने पे ध्यान दीजिए, आने वाला 6 महीने में वक्त बदल सकता है। दरोगा छोड़िए, हम करे चपरासी बन जाएगा, आपका क्या ले रहा है वो? दरोगा बने ऐसा ही बोल बोल के तो दोस्त को सब अथी कर दिया, खत्म कर दिया है। कौन बोला अभी दरोगा वाला बात? अपने बोला है वो। अच्छा कोनो बात नहीं।
अच्छा लाइट बंद कर दीजिए, हो जाएगा सब। लाइट बंद करना होगा, रोज कट ही जाना है ये। आया। हेलो। हेलो हेलो। लाइट बंद करने को बोले हैं, कोई नहीं सुनता है। पंखवा चलने दीजिए, लाइटवा बंद कीजिए। अब ठीक है। 420 वाला निकालिए। पता है पर्दा उठाना है तो उठा दीजिए। अच्छा आ जाएगा, लेकिन हमको लगता है 5 मिनट देखते हैं। 5 मिनट में नहीं आएगा तो ये पंखा चला देंगे हम, बड़ा वाला इधर अपने वाला से। सुना जाए, मौसम ठीक है, पहले पर्दा उठा देगा बच्चा सा तो हो जाएगा। अच्छा अगर कोई कहे कि 420 का तो क्या आया? 24 को आया। अच्छा 420 का अगर कोई गुणनखंड मांग ले तो पता है क्या होता है, तोड़ना पड़ता है, सुना जाएगा। 420 को तोड़ना पड़ेगा ऐसे। अच्छा 420 को तोड़ेंगे ना दो से, तो 120 ना, 220, 210, फिर दो से लगाएंगे तो 5 से लगेगा, 3 से 7। खाली प्राइम नंबर से लगाइएगा, आगे पीछे कर सकते हैं बात को। अच्छा अगर हम बात करें तो 2 के पावर कितना दिख रहा है? तो 5 के पावर 1, 3 के पावर 1 और 7 के पावर 1। तो अगर आपसे कोई पूछे कि नंबर ऑफ फैक्टर, अच्छा नंबर ऑफ फैक्टर के बारे में आपसे अगर पूछा जाए तो आप बोल सकते हैं कि नंबर ऑफ फैक्टर के लिए पावर को एक एक बढ़ा के गुना, 2 है तो 3, और 1 है तो 2, फिर 2 और फिर 2 कितना? 24। अच्छा अगर नंबर ऑफ क्या पूछ लेता, ऑड बोल देता, इवन बोल देता, हो जाएगा। अच्छा इवन वाला का देखिए तो नंबर ऑफ फैक्टर था ना ये। अच्छा किसी को तोड़ने ओड़ने में दिक्कत आ रहा है? नहीं ना? देखिएगा तो यस मतलब क्या, नहीं समझे? तोड़ने में दिक्कत आ रहा है क्या, यस मतलब क्या समझे कि नहीं आ रहा है? अच्छा अगर हम लोग इसमें बात करें कि नंबर ऑफ ऑड के जगह इवन पहले लिख लेते हैं, इवन फैक्टर। तो आप बोलेंगे सर इवन वाला में आप बोले हैं कि दो निकाल लेने के लिए, तो यहाँ दो गो है, एगो निकल गया तो एक एगो बचा। अब बाकी तो ज्यों का त्यों हो जाएगा। तो पावर को एक एक बढ़ा के गुना करेंगे तो इसका निकालते हैं, बाहर वाला दो से नहीं मतलब है। तो हम कहेंगे सर अगर बढ़ाएं तो एक है पावर तो दो, फिर दो, फिर दो, फिर दो, फिर दो, तो ये 16 हो जाएगा। एक और बात, आप चाहें ना तो टोटल में से 16 घटाएंगे तो 24 में से 16 गया 8, आप ऑड वाला निकाल के देखिए 8 आएगा। लेकिन पता है क्या होता है, मान लीजिए ऑड वाला मांगेगा तो अब हम टोटल निकाले, इवन निकाले, फिर ऑड निकाले, लंबा पड़ेगा कि नहीं घटा के, तो हम लोग डायरेक्टे बनाएंगे। ठीक है। नंबर ऑफ यहाँ अगर मान लीजिए कि ऑड रहता तो हम लोग लंबा नहीं बनाएंगे, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर रहता तो हम बोलेंगे दो वाले को छोड़ दीजिए सर, 5 के पावर 1, 3 के पावर 1 और 7 के पावर 1, तो ये ज्यादा जल्दी ना हो जाएगा, एक एक बढ़ाकर गुना, तो ये कितना हो जाएगा? 8। तो उम्मीद है ये भी आप सीख गए होंगे। हो गया। 420 वाला हो गया होगा उम्मीद है। अच्छा अब थोड़ा सा उस तरह का तोड़ना सिखाते हैं, एक तरह का और आता है वो देख। ऐसा रहता है देखिए तो, लिखा रहेगा 5, ऐसा लिखा रहेगा कि 5 के पावर 3, फिर लिखा रहेगा 2 के पावर 6, फिर लिखा रहेगा 3 के पावर 1, और फिर लिखा रहेगा 7 के पावर 4। अच्छा अगर ऐसा लिखा रहे और कहे, एकदम ऐसा भी आता है एग्जाम में, मान लीजिए ऐसा लिखा रहे और बोल दे आपको कि नंबर ऑफ फैक्टर बताने हैं, तो सबसे पहला बात आपको ये देखना होगा कि ये प्राइम फैक्टराइजेशन में है या ना है। तो इसको देखने के लिए आपको बेस देखना होता है, क्या बेस टूट रहा है कोई? कहेंगे ना 5 टूट रहा है बेस में,
ना दो टूटेगा ना तीन ना सात, टूट नहीं ना रहा है। तो अगर नहीं टूट रहा है तो ये प्राइम फैक्टराइजेशन है, तो इसको प्राइम फैक्टराइजेशन में लाने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी गिवन है। समझ में आ रहा है? तो बेस टूट जाता तो तोड़ के फिर ठीक करना पड़ता। तो हम बोलेंगे इसके, अगर हमको पहला लिखते हैं नंबर ऑफ फैक्टर, नंबर ऑफ फैक्टर। अच्छा, अगर नंबर ऑफ फैक्टर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे देखिए तो। अच्छा, पावर को एक एक बढ़ा के गुना, तीन है तो चार, छह है तो सात, एक है तो दो, और चार है तो पांच, गुना कीजिए तो 280। तो इसका मतलब इसके नंबर ऑफ फैक्टर कितने होंगे? 280। अच्छा, इसी में एक नंबर की जगह दो डालते हैं और लिखते हैं नंबर ऑफ इवन फैक्टर। नंबर ऑफ कौन सा फैक्टर? इवन फैक्टर। सीख लीजिए ना, थोड़ा देर में उम्मीद है लाइट आ जाए। लाइट से दिक्कत नहीं है, पढ़ने के फेर में रहा जाए। नखरा करेंगे ना तो रोज 10 मिनट लाइन कटेगा, 15 मिनट, उससे क्या फर्क पड़ेगा? कुछ पंखा चल रहा है, हो जाएगा। अच्छा, नंबर ऑफ इवन फैक्टर देखा जाए। अच्छा, नंबर ऑफ इवन फैक्टर में आपको क्या निकालना होता है? दो के पावर दो निकालना होता है एक्चुअल। हाँ, गिरा दीजिए ना, ठीक रहेगा। ऐसे बाहर से लाइट आज नहीं आ रहा है, पर गिरा दीजिए। बाहर अंजोरा नहीं है ज्यादा आज। छोड़ दीजिए, हवा क्या आएगा? हवा के लिए वो फैन चलाते ही नहीं है आप लोग। आ अच्छा, एक फैन दिए थे कि उस एरिया में हवा मूव करेगा, लेकिन वो चलाते नहीं हैं आप लोग। बिजली मत बचाइए, बताया मर के थोड़ी कुछ किया जाता है। मान लीजिए आप नहीं रहे तो बिजली बचा के कौन यूज करेगा? आपका बच्चा भी तो नहीं है अभी धरती पे। कि है बच्चा? ठंडा लग रहा है? हमको क्यों गर्मी होता रहता है? हम, मेरा भी आदत खराब हो गया, पता है। आदत मतलब होता नहीं है, घर वाला आदत लग गया है। दिल्ली में ठीक रहता था, कुछ भी होते रहता था। नंबर ऑफ इवन फैक्टर। अच्छा, दो निकाल लिए, पांच पे कोई प्रभाव पड़ेगा तो नहीं, तो पांच के पावर तीन ही रहेगा। लेकिन अगर हम दो निकाले हैं तो यहाँ दो पे प्रभाव पड़ेगा। अच्छा, यहाँ दो के पावर छह है ना, तो पांच हो जाएगा, एक कम हो जाएगा, दो निकाले हैं तो दो के पावर पांच। अब फिर तीन पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और सात पे भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो दो निकालने समझ में आया इवन वाला को कैसे बनाते हैं? दो निकाल लिए ना हम लोग। कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं ना आ रहा है दो निकालने में? पता है, बहुत सारा बच्चा दो भी नहीं निकाल पाता है। पता है, उसके जीवन में हर चीज निकल चुका है, बस वो दो नहीं निकाल पा रहा है। बाकी सब चीज निकल चुका है, मतलब जो था वो भी, जो नहीं है वो भी। अ, हम करे दो निकालने में क्या प्रॉब्लम आता है? पांच पे कोई पर छह है तो पांचे ना रहेगा अंदर में। एकदम कमजोर क्यों है? स्कूल अच्छा नहीं दिया गया आपको? अच्छा, पावर एक एक बढ़ा के गुना। अच्छा, याद कीजिए इवन वाला में क्या बताए थे, बाहर वाला दो से कोई मतलब नहीं है, कॉमन निकाल लीजिए और अंदर वाला का पावर एक एक बढ़ा के गुना करते हैं। तो तीन है तो चार, छः, दो और गुना कीजिए, 240 आ रहा है। देखिए, तो आप ही लोग गुना किए, 240 आ रहा है। तो कहेंगे सर नंबर ऑफ इवन फैक्टर 240 होगा। अच्छा, तीन, दूसरा दो हो गया, दो क्वेश्चन हो गया। अच्छा, अगर हम इसमें इवन ना बोल के ऑड बोलते हैं। अच्छा, इवन ना बोल के मान लीजिए हम बोले कि तीन नंबर में नंबर ऑफ ऑड फैक्टर, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर। अच्छा, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर बुझाएगा कैसे करेंगे? हम बोले हुए हैं आपको क्या, कि आप ऐसा करेंगे ना कि ऑड वाला में ना, ऑड वाला में आप क्या छोड़ देंगे? इसमें दो छोड़ देंगे। तो जिसके बेस में दो है वो छोड़ा जाता है, तो यहाँ दो छोड़ देंगे तो ये बचेगा क्या? पांच के पावर तीन, तीन के पावर एक और सात के पावर चार। तो पावर, अब इसका सात के पावर चार है ये। अब पावर एक एक बढ़ा के गुना, तो कहेंगे चार, तीन है तो चार, एक है तो दो, चार है तो पांच, एक एक बढ़ गया, गुना कीजिए 40। तो कहेंगे नंबर ऑफ ऑड फैक्टर कितना हो जाएगा? 40। उम्मीद है ये वाला भी हो गया होगा। थोड़ा फिर बदलते हैं। हो गया होगा। अच्छा, अब देखिए तो,
अच्छा, ऐसा ही क्वेश्चन में कभी कभी ऐसा भी हो जाता है, जैसे ऐसे देगा कि 3 के पावर 5 गुना, ऐसे कर देगा 12 के पावर 2 गुना 9 के पावर 4 गुना 8 के पावर 2। अच्छा, ऐसा दे दे, और एक और दे देते हैं साइड में कि इसमें दे दे 5 के पावर 3। अच्छा, इसको अगर दे दे तो सुना जाएगा, पहले सीख ही लीजिए एक बार कि इसमें क्या करेंगे हम लोग, सुनेंगे आप। अच्छा, सुनना क्या है आप देखिए तो, दिख रहा है कुछ कुछ कि क्या करना है? हम भी एक दिन ऐसे चले जाए तो आप लोग कैसा लगेगा कि सर ऐसे निकाले मोबाइल और ऐसे ऐसे टीपे, कुछ ऐसे झूठ मूठ का, झूठ मूठ का क्या, टीप ही ले, ऐसे टीपे और कह रहे हैं कि थोड़ा सा काम है, जा रहे हैं, और आप जब निकले तो दिखेगा चितकोहरा में सर घूम रहे हैं। इको पार्क, पता है ये आप लोग को कैसे सही जगह लगता है? हमको लगता है आप लोग को नॉलेज का अभाव है, और नॉलेज का अभाव है इसीलिए आप इको पार्क में कुछ नहीं रखा है। हम भी गए हैं, क्या होता है, दो लोग बैठे रहते हैं बस, और कुछ देखें आप? अच्छा, सुना जाए, पता है हमको लगता है ना कि आप लोग को अभी नॉलेज नहीं है, इस कारण से इको पार्क बोलते हैं, ये हो गया। हम क्या बताएंगे? हम यही देखे हैं, इको पार्क में तो धूप भी ज्यादा रहता है, उससे अच्छा तो जू है जिसमें पेड़ों पौधा है। आप देखिए पेड़ पौधा है कि नहीं जू में? अच्छा, सुना जाए, हम कहाँ जाते थे? सोच के देखिए कहाँ जाते होंगे कि आपको आज तक पता नहीं चला। अच्छा, सुना जाए, 3 के पावर 5। अच्छा, यहाँ देखिए तो, अच्छा 12 जो है टूटता है, तो अगर टूटता है तो आप बिना तोड़े इसको नहीं बना सकते हैं, नहीं तो गलत आंसर आएगा। तो सुना जाए, अरे बतवा सुन लीजिए, ये सब वैरायटी बदल बदल दे रहे हैं। अच्छा, 12 को तोड़िएगा ना, जैसे लिखा है ना कि 12 के पावर में 2, तो पता है 12 को तोड़िएगा ना तो चढ़तियां ही 12 होता है। आज 4 को लिखेंगे तो 2 के पावर 2, चढ़तियां ही 12। अच्छा, ये 12 है कि नहीं? अंदर में देखिए तो 12 दिख रहा है आपको अंदर में, 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, और 3 के पावर 1 3, चढ़तियां ही 12, तो 12 लिखने आ जाएगा। अब दोनों के ऊपर 2 जाएगा तो हम कहेंगे सर ऐसे तो लिखना होगा 2 दूनी 4, और गुना 2 एकम 2, तो 12 को लिखने आएगा। देखिए आपको समझ में आना चाहिए कि 12 लिखने में दिख रहा है कि नहीं, आपको समझ में आ रहा है? 12 देखिए, गड़बड़ाया तो गया, एक चीज भी गड़बड़ाया तो उससे एग्जाम में आता है, आपका छूट जाएगा। हम कह रहे 12 लिखने में, कोई बच्चा बोले 12 के पावर में सर 2 था, तो एकदम आसान है ना, तो ऐसे नहीं लिख रहे, नहीं तो ऐसे भी लिखा जा सकता है 12 को ऐसे, 2 से 6 और 2 से 3, तो ये क्या लिखाएगा, 2 के पावर 2 और 3 के पावर 1, और ऊपर में ऐसे 2 है कि नहीं? तो ऐसे भी कर सकते हैं, पर इजी है तो मन में कैलकुलेट हो जाता है, तो आदमी डायरेक्ट लिख देता है, हार्ड रहता तो ऐसे ही लिखता, थोड़ा बड़ा डिजिट रहता तो हो रहा है। तो किसी को लिखने में आई, यही वाला चीज वाला लिखे हैं, 2 दूनी 4, पावर गुना होगा, इस पे भी 2 एकम 2, तो यही चीज लिख दिए हैं वो कोने में। तो 12 को लिखेगा तो क्या लिखाएगा, 2 के पावर 4 और 3 के पावर 2। अच्छा, अब आपको क्या दिख रहा है, 9 के पावर 4, 9 भी तो टूटता है। अच्छा, 9 के पावर 4 है तो हम कहेंगे 3 का स्क्वायर होता है सर 9, ध्यान दिए, तो 3 का स्क्वायर होता है कि नहीं 9, तो 9 को हम 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं और ऊपर में 4। अच्छा, 4 दूनी 8, तो 3 के पावर 8, पता है अगर दिमाग अच्छा हो जाएगा ना तो ये डायरेक्ट भी बहुत सारे बच्चे लिख लेते हैं छोटा छोटा। तो हम कह सकते हैं कि ये जो 9 के पावर 4 है एक्चुअल ये 3 के पावर 8 है। अच्छा, 8 का स्क्वायर है, तो है सर 8 का स्क्वायर का मतलब 2 के पावर 3 होता है 8, और ऊपर में स्क्वायर है, 8 को लिख सकते हैं ना 2 के पावर 3, समझ में आ रहा है? और 3 दूनी 6,
तो क्या लिखेंगे, 2 के पावर 6, तो यहाँ लिख रहे हैं 2 के पावर 6। अब 5 तो टूटेगा नहीं, वैसे ही लिख दिए। तो अब जब आप ऐसे लिखे ना, तो अब आपको ध्यान देना होगा ना, एक ही चीज दो जगह नहीं होना चाहिए। उसको प्राइम फैक्टराइजेशन फिर नहीं बोलते हैं। एक ही चीज दो जगह है तो प्राइम नहीं है। तो हम कहेंगे सर एक ही प्राइम नहीं है, मतलब उस पर रूल काम नहीं करेगा, गड़बड़ा जाएगा। है तो प्राइम है पर नहीं, रूल गड़बड़ा जाएगा। तो सर 3 यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है। तो आपको मालूम है तीन तीन जगह हो चार चार जगह, सबको एक जगह लिखने के लिए 3 लिख के या गुना है तो पावर जुट जाता है। 15 आएगा जोड़ के, 15 आ रहा है ना, 8 और 2 10 और 5 15, तो 3 के पावर 15। तो ये जाके सही हुआ कि एक जगह हो गया। अच्छा, 2 कितना हो जाएगा, 2 के पावर 10 हो जाएगा, यहाँ और यहाँ वाला जुट जाएगा। और 5 के पावर 3, बस ना। अच्छा, अब ये जो आया ना, ये आपका एग्जैक्ट आया, इस पे अब रूल लगेगा, क्योंकि अब प्राइम फैक्टराइजेशन है, कहीं भी एक जगह 2 बार नहीं लिखा हुआ है, 3 3। अब रूल लगाना होगा। क्या रूल लगाना हो, नंबर ऑफ फैक्टर चाहिए था। मान लीजिए हमको नंबर ऑफ फैक्टर चाहिए। अच्छा, नंबर ऑफ फैक्टर चाहिए तो क्या बताया गया है, पावर को एक एक बढ़ाकर गुना। तो पावर को एक एक बढ़ा के गुना, तो 15 है तो 16, और 10 है तो 11, और 3 है तो 4, गुना कीजिए 704। तो नंबर ऑफ फैक्टर 704। अब इसी में कहता है इवन है तो इवन निकल जाता 2 करके, और ऑड बोलता तो 2 को छोड़कर बना देते। बहुत सारी लड़की सब गायब रहती है, कोई पूजा पाठ चल रहा है क्या। कुमारी चल रहा है अभी है, अगस्त में चलता है वो सब। तुम्हारी लड़की सब करती है, हमको मालूम है। लड़का सब करवा देता है जी, कहता है तुम मेरे लिए नहीं रखोगी, तो कहती रखेंगे काहे नहीं। मतलब हम देखे हैं लड़का सब करवा चौथ भी करवा देता है, कुछ भी करवा देगा। हो गया। ये शादी से पहले आपसे अगर कोई कहे कि वो शादी वाला सारा रस्म निभाओ, तो डर जाइएगा, कहिएगा डर लग रहा है, गड़बड़ा ना जाएगा जी बाद में। वही सब लड़का वो मंडप में पहुंच जाता है, टिकने के। एक तो वो वीडियो भेजे थे, वो पूजा भेजी थी। पता है उसमें क्या था, ये जैसे शादी करने के लिए मतलब दूल्हा दुल्हन बैठा हुआ था। दूल्हा लड़ रहा था कि दहेज के लिए, आज दुल्हन को एगो पीछे से आके रंग के ले गया, और दहेज मांगो। ये हो गया। एगो और हम वीडियो देखे थे ना, उसमें कह रहा था ना हमको गाड़ी चाहिए। मतलब एक और वीडियो दूसरा देखे थे, उसमें कह रहा था हमको गाड़ी चाहिए, तो वो कह रहा है ना कि इतना सिर्फ चाहिए आपको, गाड़ियों चाहिए, तो हाँ गाड़ी चाहिए। औसन दूल्हा नहीं देखे जी, पर रो रहा है। अरे पहले से सब बात फिक्स रहता है, तिलक के दिन कुछ मिलता है। कोई कहे कि तिलक के दिन दे देंगे, कहिएगा हो ही नहीं सकता, दे दे। हो गया। अच्छा सुना जाए, सर सर नहीं करना है। अच्छा अब देखिए, अच्छा अब थोड़ा सा सुना जाए। सुना जाए। अच्छा सुना जाए तो, अच्छा सुना जाए, 45 के इवन फैक्टर। अच्छा कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन पूछ देते हैं जिसका मतलब आंसर आपको निकालने में तकलीफ हो जाए। जैसे 45 के इवन फैक्टर, तो हम कहेंगे सर 45 है ये ऑड है, तो इवन कहाँ से आएगा पता नहीं। अच्छा सुना जाए। अच्छा 45 को तोड़ के देखिए तो 9 पंजे 45, तो 9 पंजे 45 ऐसे टूटेगा। 9 पंजे 45 ऐसे टूटेगा, ठीक है, स्क्वायर होगा, सही बात है। 9 पंजे 45 होगा कि नहीं, टूटेगा। अच्छा आपको बोल रहा है इवन फैक्टर बताने को, आता है एग्जाम में, इसका आंसर जीरो मारना पड़ता है।
अच्छा इवन फैक्टर बोल रहा है तो क्या बोले थे कॉमन लेने के लिए? दो। अच्छा दो कॉमन आएगा, तो जब इवन नहीं करेगा तो कुछ नहीं आएगा। इसका मतलब नहीं नहीं, क्या बता रहा है जी, देख रहे हैं आप? 10 नंबर घूमना बंद कीजिए पहले। ठीक है, जो आप चक्कर मार रहे हैं, 1 नंबर 2 नंबर 10 नंबर, सुना जाए सब गड़बड़ आ जाएगा बाद में। वही नंबर में बाद में चौराहा खोजना होगा कटोरा लेके बैठने के लिए। 45 का इवेंट। कोई बात नहीं, हम लोग आपका बिजनेस बढ़ा देंगे। फी वाला बात नहीं कर रहे हैं। 9 पंजे 45। हाँ सुना जाए, लेके भाग गया। कैसा कैसा कंप्लेन आता है जी? अच्छा इसमें से दो कॉमन आएगा? नहीं। तो कहेंगे सर नंबर ऑफ इवन फैक्टर इसमें एको को नहीं होगा, तो आंसर क्या हो जाएगा? जब है ही नहीं तो जीरो होगा। समझ में आ रहा है? बात नहीं कीजिए, नहीं तो वो साइन 54 डिग्री। सब कह रहा होगा, अब याद कर लिए हैं, ठीक है डराइए मत। अच्छा 45 का और तो हो जाएगा। समझ में आ रहा है हम क्या बोले? और तो निकल जाएगा ना, कितना होगा? 3 दूनी 6, और टोटल भी तो 6 ही होगा, कोई दिक्कत नहीं आएगा। अच्छा जैसे कि एक दे रहे हैं लास्ट, इसको कर लीजिए तो फिर ब्रेक देंगे। अच्छा लिखे तो 240 के इवन फैक्टर, इवन फैक्टर 240 के इवन फैक्टर। अच्छा क्वेश्चन अलग से कराएंगे, अभी इसी को कीजिए। 240 के इवन फैक्टर। आज सारा बैच अपने टाइम पे होगा, रीजनिंग से लेके प्रैक्टिस बैच सब कुछ आज से नॉर्मल कर रहे हैं, पहले से ठीक है सब, और उम्मीद है सब ठीक ही हो जाएगा। आपका सबका बना? अच्छा 240 को तोड़ने के लिए आप यहाँ प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे कि 2 एकम 2, 2 दूनी 4, जीरो, 2 छक 12, जीरो, 30 ना, और 2 से फिर 15, और फिर 3 से लगाए होंगे ना? क्या क्या? अच्छा 240 को तोड़िएगा तो 2 के पावर 4, 3 के पावर 1 और 5 के पावर 1। सुना जाए? पता है, सीख लीजिए, मेरे पास ऐसे बहुतों क्वेश्चन है जो एग्जाम में आए हैं, मजा आएगा, पर बेसिक रहेगा तब ना। मान लीजिए हम कुछ सिखाएंगे ही नहीं और क्वेश्चन ही दे दे तो पागल वाला काम हो जाएगा टीचर का, टीचरे फिर पागल कहलाएगा। तो हम बोल रहे हैं 240 का इवन निकालना है, तो 2 निकालेंगे तो यहाँ 4 है तो 3 अंदर रह जाएगा। अच्छा 2 निकालने से 3 पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, 5 पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। समझ में आ रहा है? और फिर बोले कि अगर इवन बोले ना तो बाहर में जो 2 है उससे नहीं मतलब है, अंदर वाला का निकाला जाता है। 3 है तो 4, अच्छा देखिएगा 3 है तो 4, पावर को एक एक बढ़ा के गुना, 3 है पावर तो 4, 1 है तो 2, और फिर 1 है तो 2, तो 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, तो नंबर ऑफ इवन फैक्टर इसके 16 हो जाएंगे। बैठा दिमाग में? ठीक है, अब ज्यादा बैठाने की जरूरत नहीं। नाउ, क्या बोले, नाउ करके कुछ बोलना चाह रहे थे? लंच हो गया जी। अच्छा जिन बच्चों का फी नहीं जमा है और बात नहीं किया है वो लोग रुक के बात करेगा अभी।